भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 26वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं, कुछ राजसिक कर्म करते हैं तो कुछ तामसिक कर्म करते हैं। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। जो ना करने योग्य पाप कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। भोग विलास में पड़े हुए रासिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों को भी नारकीय दुख उठाने पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, ये नरक कहाँ है? क्या ये पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग अथवा तीनों लोकों से कहीं अलग है? कृपया उसके बारे में मुझे बताएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है। ये दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। यहाँ पर हमारे वे पूर्वज रहते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ गए हैं। वहाँ रहकर वे अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते रहते हैं। उस नरक लोक के स्वामी भगवान सूर्यदेव के पुत्र यमराज हैं, जो अपने सेवकों के साथ वहाँ रहते हैं। वहाँ पर वे भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। राजन, प्राय विद्वान नरकों की संख्या 21 बताते हैं, परंतु ये सभी अलग अलग नरक नहीं है। ये सभी विशाल नरक के भाग हैं, जहाँ पर जीवों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करके रखा जाता है। इन विभागों के नाम है तामीरतन, अंधतामीरतन, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदर्श, तृप्त सुरमे, ब्रज, कंटकशा, लमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारम्यादन, अविची और अय्यपान। इनके अतिरिक्त शारकर्दम, रक्षोघन भोजन, शूल प्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, इन 7 को मिलाकर कुल 28 नरक अथवा नरक के विभाग बन जाते हैं। यहाँ पर जीव अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह की यातनाएं भोगते हैं। उदाहरण के रूप में, जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान और स्त्री का हरण करता है, उसे यमराज के भयानक दूत कालपाश में बांध कर तामीरतन नामक नरक में धकेल देते हैं। उस अंधे नरक में उसे भूखों, तड़पाना, डंडे लगाना, डराना आदि अनेकों उपायों से पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, उसकी स्त्री के साथ संभोग आदि करता है, उसे अंधतामीरतन नामक नरक में फेंका जाता है। वहाँ उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानने लगता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल देते हैं। यहाँ जिन लोगों को उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। वह भूत प्राय रूरू नामक भयानक क्रूरता रखने वाले जीव का रूप धारण करके उसे कोच कोच कर सताता है। ऐसा ही महारौरव नामक नरक है, जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है। रूरू नामक जीव उनके मांस को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षियों आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं, उन हृदयहीन पुरुषों को यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ उन्हें खोलते हुए तेल में डालकर पकाया जाता है। जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, ब्राह्मणों और वेद ज्ञान का विरोध करते हैं, उन्हें यमदूत कालसूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। इसकी भूमि तांबे की है। इसका अग्नि से तपा हुआ मैदान जलता रहता है।
ऊपर से सूरज की तपीस उसकी खाल को जलाकर राख कर देती है। जिसे इस नरक में लाया जाता है, नर पशु व्याकुल होकर भीषण गर्मी और भूख प्यास से 1000 वर्ष तक तड़पते रहते हैं। जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है और वैदिक धर्म के सत्य मार्ग को अकारण ही छोड़ देता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ के तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर को काट काट कर जख्मों से भर देते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं, वे रोती हैं, चीखते चिल्लाते हैं, पर यमदूतों को उन पर जरा भी दया नहीं आती। संसार में जो लोग राज कर्मचारी हैं, जब वे निरपराध व्यक्ति को सताते हैं, उसे तरह तरह से परेशान करके दंड देते हैं। ब्राह्मणों को दंड देते हैं, निरीह जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें सूकर मुख नामक नरक में गिरना पड़ता है। उन्हें वहाँ कोलू में पेरा जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंग, खटमल, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों को मारते, उन्हें अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ वे क्षुद्र जीव उन्हें हर प्रकार से काट कर पीड़ा पहुँचाते हैं। जो लोग इस लोक में पंच यज्ञ किए बिना और बिना पूजा पाठ के ही दूसरों के दिए भोजन को करते हैं, उन्हें कोए के समान कहा जाता है। उन्हें परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिराया जाता है। वहाँ 1 लाख योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का एक कुंड है। उसमें उन्हें भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक उनका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े सड़ते रहते हैं। राजन, इस लोक में जो लोग चोरी चकारी, लूटमार और डकैती आदि का धंधा करते हैं, उन्हें यमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर उन लोहे के गर्म गोलों से मारते हैं और उनकी खाल को गर्म तपाए हुए सरियों से दांगते हैं तथा सरसी से उनकी खाल को नोचते हैं। जो पुरुष इस लोक में अवसय कन्या से अथवा स्त्री से बलात्कार करता है अथवा कोई स्त्री अवयस्क किशोर से व्यभिचार करती है, तो उसे तपत सुरमी नामक नरक में ले जाकर यमदूत कीड़ों से पीड़ते हैं और तपाई हुई मूर्तियों से उन्हें लिपटाया जाता है। जो पुरुष पशुओं तक से व्यभिचार करते हैं, उन्हें यमदूत व्रज कंटक शालियली नामक नरक में गिराते हैं और व्रज के समान कांटों वाले वृक्षों पर उन्हें चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं। राजन, जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म फैलाता है, उसे वैतरणी नदी में फेंका जाता है। इसमें मलमूत्र, पीप, रक्त, केश, नाखून, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि गंदी चीज़ें भरी रहती हैं। इसमें गिरने पर जल के जीव भी उन्हें नोचते खौसोटते हैं। उनकी वहाँ बड़ी दुर्गति की जाती है। जो लोग शुद्ध आचरण और पवित्रता आदि का त्याग करके लज्जा को तिलांजलि देकर शूद्रों की भांति आचरण करते हैं शूद्रों की भांति आचरण करते हैं, उन्हें भी गंदगी से भरे श्योद नामक नरक में गिराया जाता है। जो उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राणरोध नामक नरक में डाला जाता है या उन्हें बाणों से बींधा जाता है। जो पखंडी ब्राह्मण या किसी भी वर्ण के लोग यज्ञ में पशुओं की या नर बलि आदि देकर अनुष्ठान करते, उन्हें विषसन वैश्यस नामक नरक में डालकर पीड़ित किया जाता है। उनके शरीर को धारदार शस्त्रों से काटा जाता है। जो ब्राह्मण कामातुर होकर बलात् अपनी पत्नी को वीर्यपान कराता है, उसे यमदूत वीर्य की नदी लाल यक्ष नामक नरक में डाला जाता है। उसे वीर्य पीने के लिए वश किया जाता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्यों को नरकों में अत्यधिक दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। किसी को पहाड़ से सिर के बल गिराया जाता है, किसी को धरती पर बार बार पटका जाता है, किसी की छाती पर यमदूत पैर रखकर उसे आग पीने के लिए वश करते हैं, किसी को कुल्हाड़ी से काटा जाता है,
किसी को खोलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों में और तपती रेत में घसीटा जाता है। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों नरक है। उनमें धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव अनेक प्रकार के असह्य कष्टों को भोगते हैं, जबकि धर्मात्मा और सात्विक कर्मों को करने वाले लोग स्वर्ग में भेजे जाते हैं। स्वर्ग और नरक के भोग से जब उनके पुण्य और पाप क्षीण हो जाते हैं, तब वे फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके एकाग्रचित्त से उनकी आराधना करे। वह स्थूल से अपना मन हटाकर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप में अपना चित्त लगाए और धर्म के मार्ग पर चलते चलते हुए लोग कल्याण के कार्यों में अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि परमात्मा ही जीव का आश्रय है और कोई नहीं। इति पंचम स्कंद। हरि ओम तत्सत। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी कभी ऐसा कोई काम ना करें कि जिसमें हम जैसे लोगों को नरक में जाना पड़े। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करें, उनकी आराधना करें, राधा रानी का नाम जपें। जय जय श्री राधे।